चलिए एक बार फिर से केमिस्ट्री के नए वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए मन से पढ़ते हैं और क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग रसायन विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। रसायन विज्ञान में नाइट्रोजन परिवार के तत्व का अध्ययन किया जा रहा है। लगातार हम लोग नाइट्रोजन परिवार पर अपना पकड़ बना के रखे हैं और पढ़ रहे हैं। सही है ना? आप सभी से कई निवेदन है, हम कैमरे पे कहना चाह रहे हैं कि जितना पढ़ाया जाए आप डेली जो है रेगुलर एक एक टॉपिक, केवल एक एक वीडियो आप देखते रहेंगे पीछे से। जो आज पढ़ाएंगे इसको जब कल अपलोड हो जाएगा तो उसको भी देखिए। एक नया वीडियो, एक पिछला वीडियो आप देखते जाइए, क्योंकि जब संख्या ज़्यादा हो जाएगी, समझा गया ना, चैप्टर्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, टॉपिक ज़्यादा पढ़ लेंगे तो पीछे वाला ऑटोमेटिक आपको भूलेगा। समझा गया ना? उसका एक दवा है, आप रिवीजन करिए, पुनः स्मरण करिए। समझा गया ना? ताकि जितनी बार रिवीजन करेंगे, जितनी बार एक वीडियो आप देख लेंगे, समझ लीजिए उतनी बार आपने उसको पढ़ लिया है। बात समझ गया ना? 10 बार 12 बार, जितनी बार जो बच्चा जितनी बार पढ़ लेगा उतना ज़्यादा उसके दिमाग में टॉपिक उतने अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा। सही है ना? चलिए देर नहीं करते हैं, हम लोगों को फास्फोरस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फास्फोरस। हमारे साथ आप फिर डालेंगे फास्फोरस। फास्फोरस में सबसे पहले हम इसका सामान्य परिचय देखते हैं, इसका इतिहास क्या रहा। बस समझा गया ना? फास्फोरस का हिस्ट्री क्या रहा है, इसका इतिहास क्या रहा है। तो इसका हम लोग इतिहास ये भी डालें या तो इसे क्या कहेंगे, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय अब समझेंगे, सुनेंगे। फास्फोरस के इतिहास के बारे में हम लोग अगर बात करें तो बड़ा लंबा चौड़ा इसका इतिहास रहा है। समझा गया ना? इसके खोज में, फास्फोरस के खोज में काफी कई वर्षों का गैपिंग हुआ। समझा गया ना? और तब जाके लास्ट में इसको P4, क्या P4 या तत्व में P अणु के रूप में क्या P4 निर्धारित किया गया और फास्फोरस शब्द दिया गया। अच्छा, P का नाम फास्फोरस क्यों रखा गया है, ये भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। समझा गया ना? तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लगातार वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए। चलिए, सबसे पहले इसकी खोज 1669 में, कब? 1669 में एक ब्रांड नामक वैज्ञानिक था। कौन? ब्रांड नामक वैज्ञानिक था। जो आजकल जैसे कोई भी चीज है सब ब्रांड वाला चल रहा है। जूता लेके कहीं ब्रांड कंपनी जो भी होगा सब ब्रांड वाला काम चल रहा है। स्वेटर लोग ले जाएंगे ब्रांड, सही है कि नहीं? अच्छे ब्रांड का है, जो भी चीज है ब्रांड है। क्यों ना? वो ब्रांड है, लेकिन हम वैज्ञानिक का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है ब्रांड। ब्रांड ने क्या किया, 1669 में किसकी खोज की? फास्फोरस की खोज की। फास्फोरस की खोज की। लेकिन याद रहे, अभी इन्होंने केवल फास्फोरस को खोजा है, नाम नहीं दे पाए हैं। नाम तुरंत नहीं देखना ही बस एक फास्फोरस है। समझ गया ना? केवल इसको एक पदार्थ के रूप में इसको खोजा गया है। समझ गया ना? उसके बाद सोचिए 1669 में, सन 1669 में इसकी खोज होती है। सन 1669 में फास्फोरस की खोज होती है। कुल 12 साल लग जाते हैं। कुल कितना? 12 साल का एक गैपिंग हो जाता है इसकी, इस पर फास्फोरस पर आगे टिप्पणी होने में 12 साल बाद। कितना? 12 साल बाद। अगर 12 साल हम इसमें ऐड करेंगे, 12 वर्ष अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो कौन सा वर्ष होगा? 9 2 11 और 6 1 7 7 1 8, 1681। सन 1681 में एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, रॉबर्ट बॉयल। कौन आते हैं? रॉबर्ट बॉयल। इनका केमिस्ट्री के क्षेत्र में और भी योगदान है। समझा गया ना? गैसीय नियम ले लें। क्या था? गैसीय नियम रॉबर्ट बॉयल ने। समझा गया ना? तो वो भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, रॉबर्ट बॉयल ने 1681 में
ठोस फास्फोरस बनाने की विधि विकसित की। अब इसका खोज हो गया है, नाम हमने नहीं लिया है, नाम हमने नहीं दिया है, तत्व का एक निश्चित रूप नहीं दिया गया है, समझा गया ना। केवल उस पदार्थ को हमने खोज लिया है और बनाने की विधि भी क्या हो जा रही है, विकसित हो जा रही है। समझा गया ना। 1681 में रॉबर्ट बायल ने क्या किया, इसका ठोस फास्फोरस, कैसा ठोस फास्फोरस बनाने की विधि विकसित किया, ठोस फास्फोरस बनाने की विधि विकसित किया। किसने, रॉबर्ट बायल। ओके भाई इतना। अब इसके बाद 36 सालों तक एक लंबा गैपिंग चला। कितना, 36 वर्ष बीत जाते हैं, समझना क्या ना, कितना 36 वर्ष बीत जाते हैं। उसके बाद इसका मतलब अगर इसमें हम लोग 36 वर्ष ऐड कर दें, हम लोग पहुंचेंगे कितना, 6 7 8 3 11 हो गया ना, 6 7 1717 सन 1717 में एक सीले नामक वैज्ञानिक आते हैं। क्या आते हैं, सीले नामक वैज्ञानिक। सब सर्वप्रथम की बात हो रही है, समझा गया ना। एक सीले नामक वैज्ञानिक आते हैं। इन्होंने क्या किया, हड्डी में से, किसमें, हड्डी में से फास्फोरस की मात्रा निकाली, समझा गया ना। अर्थात हड्डी से क्या किया, फास्फोरस प्राप्त किया, समझा गया ना। सबसे पहले हड्डी में फास्फोरस होता है, ऐसा बताने वाले वैज्ञानिक कौन हुए, सीले। किससे प्राप्त किया फास्फोरस, हड्डी से, समझा गया ना। हड्डी से क्या किया, फास्फोरस प्राप्त किया, फास्फोरस प्राप्त किया, समझा गया ना। अर्थात सीले से पहले हमारे वैज्ञानिकों के पास, देश विदेश के वैज्ञानिकों के पास ज्ञात नहीं था कि हड्डी में फास्फोरस पाया जाता है, समझा गया ना। क्योंकि फास्फोरस ज्वलनशील होता है, श्वेत फास्फोरस, बात समझा गया ना। जब आदमी को जलाया जाता है, समझ रहे हैं ना, जब आदमी को जलाया जाता है तो जैसे एकदम मसाल जलता है वो, समझा गया ना। सब लकड़ी से फास्ट, लकड़ी थोड़ा सा ला दिए, घी लपेट वो बस घूम घाम क्रियाक्रम करके जब लगा दिए, जब जल रहा होता है, समझा गया ना। पार्थिव शरीर जब जल रहा होता है तो बहुत फास्ट जलता है, तेजी से चलता है, समझा गया ना। यहाँ तक बारिश भी होता रहता, अगर एक बार बोल देते आग लग गई फिर वो कब बुझेगी, नहीं है। तो एक वैज्ञानिक तर्क यहाँ पे है, उनकी हड्डियों में क्या पाया जाता है, भैया फास्फोरस पाया जाता है, समझा गया ना। लेकिन वहीं पर धार्मिक तर्क क्या दिया जाता है कि शरीर पंचतत्व से मिल रहा है, समझा गया ना। अभी शरीर यमराज का है, समझा गया ना, और अभी जल के ही रहेगा, पंच तत्वों में आप आसानी से क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, समझा गया ना। हालांकि साइंस अपने जगह और धार्मिक क्या है, धर्म क्या है, अपने जगह, समझा गया ना। दोनों अपने अपने जगह सत्य हैं, ठीक है। चलिए अब 36 साल बाद 1717 में सीले ने क्या किया, हड्डी से फास्फोरस। इतने वर्षों के बाद 60 वर्ष का, कितना, 60 वर्ष का एक निश्चित गैपिंग होता है। अरे यार बड़ा काम किया है घर पे। सुबह 6 बजे, 6:30 बजे से मैं काम करना शुरू किया। पहले गए जाके चना फाड़े, कम से कम एक आध 2 गुट चना फाड़े, फिर आए मसूरी, मसूरी, फिर कम से कम 1-1.5 क्विंटल सरसों को ओसाए, एक तो सावत रहा और फिर गिर जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो हम में कुल 1:30 हो गया, सोच लो 6:30 से 1:25 हो गया। खाए पीने पिए काम भी इसका बात। चलिए ये भाई अब सुनिए, 60 साल बीत गया, कितना, 60 साल बीत जाने के बाद अगर हम लोग इसमें 60 साल ऐड कर दे तो क्या पाएंगे, 7 6 कितना, 7 और 7 सन 1700 कितना, 77 में, सन 1777 में
रसायन विज्ञान के जनक आते हैं। कौन? रसायन विज्ञान के जनक जिनको कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, लेवासी। इनका नाम आप सम्मान के साथ लीजिए, श्रीमान लेवासी। समझ में गया ना? इसका मतलब कि फादर ऑफ केमिस्ट्री है, तो सभी से अभी श्रेष्ठता इनको दिया गया है लेवासी को। लेवासी ने क्या किया? लेवासी ने क्या किया? जो द्रव्य खोजा गया, जो पदार्थ खोजा गया था ब्रांड के द्वारा 1669 में, 12 वर्ष बीत जाने के बाद रॉबर्ट बायल ने ठोस फास्फोरस बनाने की विधि विकसित किया। 36 वर्ष बीत जाने के बाद सीने ने बताया कि हड्डी में फास्फोरस पाया जाता है। 60 साल बीतने के बाद, सीले के 60 साल बीतने के बाद, शायद ही मर गए होंगे इतने दिन में, पता करना पड़ेगा। हम लोग पता करने का विषय है, चर्चा का विषय है कि इनके 60 साल बाद, समझ रहे हैं ना? कितना वर्ष में गैपिंग रही होगी यार, सही नहीं? अगर बहुत समकक्ष रहे होंगे, बहुत शुरुआती से दोनों रहे होंगे, तो दोनों जी रहे होंगे, सही नहीं? जैसे ये भी बचपन, इनका बचपन दोनों सेम, तो 60 साल बाद तब की बात करना, काफी ज्यादा। समझ में गया ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेवासिये ने क्या किया? फास्फोरस ग्रीक शब्द में, समझ गया ना, इसको जलाया जा रहा था तो एक चमक उत्पन्न, समझ गया ना, एक विशेष चमक के कारण। फास्फो मतलब क्या? फास्फो का मतलब होता है चमक, समझे? फास्फोरस शब्द है ना, फास्फोरस, फास्फो का मतलब होता है एक चमक, समझ गया ना? और फोरस का मतलब है उत्पन्न करने वाला या देने वाला। चमक क्या? देने वाला। जब फास्फोरस जलता है तो एक विशेष प्रकार का चमक उत्पन्न करता है, समझ गया ना? एक विशेष प्रकार का चमक उत्पन्न कर रहा था द्रव्य, इसीलिए ग्रीक वर्ड में फास्फो, समझ गया ना, फास्फो फोरस अलग करके, जो अलग शब्द था, दोनों को एक जोड़ करके क्या बनाया गया? फास्फोरस। और क्या नाम दिया लेवासिये ने? फास्फोरस नाम दिया। क्या नाम दिया? फास्फोरस नाम दिया। समझ गया ना? फास्फोरस नाम दिया। इसका संकेत क्या लिखा उन्होंने? पी। संकेत क्या लिखा? पी। और अणु का क्या रूप दिया गया? P4। समझ गया ना? बात समझ गया भैया? केवल सोचिए, यहाँ पर ज्यादा श्रेष्ठता उसको देना चाहिए जो खोज किया हो। बात समझ गया ना? लास्ट में किसी ने नाम दे दिया मात्र, बात समझ गया ना? किसी ने क्या दिया? इसको नाम दे दिया है, बात समझ गया ना? उसको महत्व ज्यादा दिया जा रहा है। लेकिन अब आप एक बात भी सुने, फास्फोरस की खोज 1669 में होती है। सन 1669 में फास्फोरस की खोज होती है ब्रांड के द्वारा। उसके 12 साल बीत जाने के बाद रॉबर्ट बायल आते हैं, ठोस फास्फोरस बनाने की विधि विकसित करते हैं। फिर 36 वर्ष बीत जाने के बाद सीले आते हैं, इन्होंने बताया कि हड्डी में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। एट लास्ट सीले के बताने के बाद भी 60 सालों के एक विशाल गैपिंग के बाद, 60 सालों के एक विशाल गैपिंग के बाद सन 1777 में लेवासिये ने क्या नाम दिया? फास्फोरस नाम दिया। बात समझ गया ना? और इसका संकेत क्या किया? फास्फोरस पी रखा, और अणु का रूप क्या दिया? पी छोड़ दिया। फास्फोरस इसलिए दिया क्योंकि इसमें विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। ग्रीक वर्ड में फास्फो का अर्थ होता है चमक, और फोरस का मतलब होता है देने वाला, उत्पन्न करने वाला। बात समझ गया ना? तो दोनों शब्दों को जोड़ करके बनाया गया क्या? फास्फोरस। समझ गया ना? फास्फो प्लस फोरस बराबर क्या दिया गया? फास्फोरस। बात समझ गया इतना? अब इसके बाद अगले वाले वीडियो में लोग पढ़ेंगे इसकी उपस्थिति, फिर फास्फोरस के बारे में हम लोग एक विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। अगर वीडियो यहीं पर हम लोग इसको समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा आप लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के पास क्या करिए? शेयर करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।